राव कुर्बान जी ने उस तरफ चले गए, वो चले जाएं, लेकिन अब तो मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं रहा। अब ये 1665 वोटर ये किसके पास जाएं? उन्होंने कह तो दिया कांग्रेस के पास चले जाओ, वो गए ना कांग्रेस में। इस बार अगर कांग्रेस के पास जाते तो ये जनता थोड़ा ही है इतनी खड़ी होती यहाँ, या अंसारी परिवार समाज थोड़ा ही खड़ा होता। मानवेंद्र जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, वो हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। गौरव चौधरी भी अपना वो कैलकुलेशन लेकर चल रहे हैं कि राव कुर्बान जी आ गए, सारा मुस्लिम समाज आ गया, वो उस बिहार पे राजनीति कर रहे हैं। आपके पास बचा ही तो नहीं कुछ। सर अगर मुस्लिम समाज उनके पास आता तो ये आज मेरे खड़े होने की नौबत थोड़ा ही आती। डॉक्टर गौरव चौधरी भी तो यही चाह रहे हैं कि भाई उनका देखिए, वो भी उसी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं जिस वोट बैंक की राजनीति की आप बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, उन्होंने 70 साल तो राज कर लिया, अब कितनी वोट बैंक चाहिए उन्हें? सब लोगों को पूरा अधिकार है अपना वोट उन्हें कहाँ डालना है। संविधान ये हमें अधिकार देता है ना, तो हम क्यों जाएंगे राव कुर्बान जी के पास। मुस्लिम समाज की वोट 4500 के लगभग है, दलित समाज की 1100 के लगभग है। हर घर में से, हर वर्ग में से बदलाव चाहते हैं, तो इस बार आज़ाद समाज पार्टी को। नमस्कार, आज हम हैं झबरेड़ा नगर पंचायत में, और झबरेड़ा नगर पंचायत में आज़ाद समाज पार्टी ने टिकट दिया है जैनब जी को। उनके पति सरफराज जी हैं। तो बात शुरू करते हैं कि झबरेड़ा नगर पंचायत की स्थिति ऐसी लगती है आपको कि आज़ाद समाज पार्टी चुनाव जीत ले? जी हाँ, क्यों नहीं जीत पाएगी। हम लोग मेहनत करेंगे और जनता बदलाव चाहती है, और हम लोग भी चाहते हैं हमारे समाज के लिए कुछ हो। और जैसे कि हमारे वाल्मीकि समाज है, हम लोग उनके लिए कुछ करना चाहेंगे। और जैसे हमारा समाज है, और कुछ लोग आए, मतलब किया उन्होंने, नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम लोग जनता के साथ जाएंगे। जैसे हर पार्टी का ना अपना एक वोटर होता है, हर पार्टी का अपना एक वोटर है। तो आपका जो वोटर है, आज़ाद समाज पार्टी का वोटर है कितना यहाँ पर? आज़ाद समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। 1000 से ऊपर ही होंगे। आज़ाद समाज पार्टी। हाँ जी जी। हाँ जी। तो आज़ाद समाज पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी? चुनाव तो देखिए जनता से जीता जाता है, और जनता इस बार हमारे साथ है, आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ, और सभी मुस्लिम और हर वर्ग के लोगों का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने हम लोगों पर विश्वास जताया, और जनता जीतेगी। आप प्रभुत्व जो जमाना चाहते हैं, कितने वोटों पर जमाना चाहते हैं? हम तो 3500 प्लस से जीत के जाएंगे। 3500 प्लस किस हिसाब से? दरअसल मुस्लिम समाज की वोट 4500 के लगभग है, दलित समाज की 1100 के लगभग है, और भी समाज है, और सर्व समाजों की वोट मिलेगी, ऐसी नहीं है। लेकिन जो कंडीशन देखी गई, कंडीशन ये बता रही है भाई राव कुर्बान जी जब चले गए कांग्रेस की तरफ, तो वो भी तो माना जा रहा है कि भाई उधर सारे जो मुस्लिम हैं वो जाएगा वोट्स उधर, और कांग्रेस उस ऑलरेडी जो चुनाव लड़ती है उन्हीं के यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। दरअसल क्या है ना, राव कुर्बान जी ने उस तरफ चले गए, वो चले जाएं, लेकिन अब तो मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं रहा। तो कांग्रेस नहीं है? नहीं, कांग्रेस तो है, लेकिन और भी तो पार्टियों को मौका मिलना चाहिए ना। अब राव कुर्बान जी ने पिछले बार क्या किया कि उन्हें 1665 वोट मिली। अब ये 1665 वोटर ये किसके पास जाएं? पिछली बार तो ये राव कुर्बान जी के साथ थे। तो वो उन्होंने कह तो दिया कांग्रेस के पास चले जाओ, वो गए ना कांग्रेस में। इस बार अगर कांग्रेस के पास जाते तो ये जनता थोड़ा ही है इतनी खड़ी होती यहाँ, या अंसारी परिवार समाज थोड़ा ही खड़ा होता। अब तो ये है कि ये सब आज़ाद समाज पार्टी के साथ में आए हैं, तो इनका सम्मान किया जाएगा, और आज़ाद समाज पार्टी इनके हर चुनाव के मुद्दे को, हर इनका मुद्दा। वो जो 1600 वोट मिली, 1600 वोट शिफ्ट नहीं होगी, आपको नहीं लगता? अरे सर, वो 1600 वोट जो शिफ्ट मिली थी वो हमारी तो वोट थी। किसने वोट किया उन्हें? हमने ही तो वोट किया। और किसने वोट किया? कहाँ बाहर का मुसलमान थोड़ा ही है यहाँ। कांग्रेस जब बिठा रही थी उनको, अपने समर्थन में लिया, तो वो लाभ के लिए लिया होगा ना? कांग्रेस ने लिया होगा अपने लाभ के लिए, लेकिन यहाँ का समाज नहीं जाना चाहता, वो बदलाव चाहता है, और उस बदलाव को हम लेके आएंगे, तो इसलिए हमारे साथ है। डॉक्टर गौरव चौधरी भी तो यही चाह रहे हैं कि भाई उनका देखिए, वो भी उसी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं जिस वोट बैंक की राजनीति की आप बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, उन्होंने 70 साल तो राज कर लिया, अब कितनी वोट बैंक चाहिए उन्हें? दरअसल क्या है ना, अब वो जिस दिन से समर्थन दिया राव कुर्बान जी ने, हमारे बड़े भाई हैं वो, लेकिन उन लोगों उस दिन से तो वो दिखाई नहीं दिया मीडिया के सामने। कौन सा समर्थन दिया, किसके साथ समर्थन दिया? अब एक आदमी समर्थन थोड़ा ही देगा पूरे झबरेड़े का। हर कैंडिडेट, हर आदमी स्वतंत्र है, वो कहीं भी जाए। तो आप कहना चाह रहे हैं उनकी ठेकेदारी नहीं है? नहीं, मैं कहता। हाँ, सब लोगों को पूरा अधिकार है अपना वोट उन्हें कहाँ डालना है। संविधान ये हमें अधिकार देता है ना, तो हम क्यों जाएंगे राव कुर्बान जी के पास? नहीं।
राव कुर्बान जी को बैठाने का जो मतलब था, मतलब तो साहब यही था ना। दरअसल क्या था ना, पिछले चुनाव में ना राव को हमने सब लोगों ने मिलकर राव कुर्बान जी का साथ दिया। इस बार उन्हें कांग्रेस का साथ ना देकर आजाद समाज पार्टी का साथ देना चाहिए था, जहां पूरे बहु मुस्लिम 80 समाज वगैरह सारे सब लोग वर्ग के लोग आगे इलेक्शन की तैयारी कराई। उन्होंने एक अपना कैंडिडेट चुना, उसके बाद ही तो हम लोग ने आगे चुनाव के लिए तैयारी की है। अच्छा, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो अपना एक वर्ग लेकर के चल रहे हैं कि हम जो है इस बिहाफ पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल उनका अपना विवाह होगा, लेकिन मैं तो मानता हूं कि उन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ बहुत खामियां हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनका जो फंड है वो नहीं रिलीज किया गया। 20-20 हज़ार रुपये दे के उन लोगों को उनके मकान तोड़वा के आज वो लोग पन्ने में रह रहे, 1500 लोग मकान, उन्हें पैसा रिलीज नहीं किया गया। अब कह देते हैं पैसा आया नहीं, पैसा आया नहीं, पैसा आया नहीं। तो अगर आज़ाद समाज पार्टी जीत के आई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फंड था उसे रिलीज किया जाएगा। ये हमारा वादा नहीं है, हमारा संकल्प है। लेकिन देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो इलेक्शंस हैं वोटों का समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फाइनली आपको वोट ही चाहिए, वोट के बिहाफ पे ही सब कुछ होना है। मानवेंद्र जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, वो हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। गौरव चौधरी भी अपना वो कैलकुलेशन लेकर चल रहे हैं कि राव कुर्बान जी आ गए, सारा मुस्लिम समाज आ गया, वो उस बिहाफ पे राजनीति कर रहे हैं। आपके पास बचा ही तो नहीं कुछ। सर अगर मुस्लिम समाज उनके पास आता तो ये आज मेरे खड़े होने की नौबत थोड़ा ही आती। ये मेरे ही परिवार, मैंने ही अपने परिवार से पूछा कि भाई हम लोग पर्चा भर रहे, टिकट हमें आज़ाद समाज पार्टी से हो रहा, तो हम लोग तैयारी करें। तो उन्होंने हमें कहा हम तन मन धन से आपके साथ हैं। जैसे वो बटोगे कटोगे वाली बात बोल रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है, क्योंकि चैनलों पे चला है। तो जब वो खुली बात ये कह रहे हैं तो उस कंडीशन में मुस्लिम समाज फिर कहाँ जाएगा आपके हिसाब से? कांग्रेस के पास ही तो कांग्रेस ही तो एक ऑप्शन मिलेगा उसको। ये तो जनता को तय करने दीजिए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। हाँ जी। जनता दरअसल क्या चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। जब वो इस तरीके की, हमने तो वैसे हमने सुना नहीं है, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि चैनल पे चला है तो बखूबी चला होगा, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारे साथ भी सभी वर्ग के लोग जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कुछ भी कहेंगे तो कहने उससे कुछ नहीं होता। अब जनता पे का फैसला है कि ये किसी कैंडिडेट को जिताए। एक और पॉलिटिकल सवाल कि ये जो बैठाया जाता है, ये जो बैठाया जाता है या कोई व्यक्ति खड़ा हो उसे कह दिया जाएगा भाई तुम मुझे समर्थन दे दो, उसमें क्या कुछ पैसे की डील होती है, नहीं होती है? ऐसे बहुत सारे लोगों का हमने सुना है, इसलिए पूछा मैंने आपसे। सर हमें तो कोई डील नहीं की, ऑफर नहीं है ना, हमें कोई किसी ने बिठाने की बात करी। हमें तो सब आपको बैठाने के लिए कोई ऑफर नहीं किया गया? अरे नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन ऑफर तो आते हैं, लेकिन स्वीकार ना स्वीकार हमें करना पड़ता है कि हम स्वीकारें या ना स्वीकारें। आपको ऑफर आया, आपने स्वीकारा नहीं? नहीं, कोई नहीं। और जिसने स्वीकार कर लिया वो? जिसने स्वीकार किया था वो देख लो आज कहाँ है। जनता सब जानती है, सब जानती है? सब जानती है, जनता सब जानती है। आप इशारों में बता रही हैं जनता सब जानती है, मतलब कुछ डील हुआ है? पता नहीं, जनता जानती है। अच्छा चलो, ये झबरेड़ा का जो विकास है, विकास को लेकर के बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं। विकास को लेकर के क्या आपने कुछ डिसाइड किया है कि हम अब जब बनेंगे तो हम ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं? हमने यही डिसाइड किया है। पहली बात तो हम जनता के साथ जाएंगे, जैसे भी वो चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ विकास होना है, जैसे कि हमारे यहाँ पे वो पार्किंग नहीं है, लोग बाहर से आते हैं, गाड़ी कहीं भी खड़ी कर देते हैं मार्केट में, तो उससे प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत, भीड़ होती है मार्केट में। तो हम लोग चाहेंगे कि हम एक पार्किंग बनाए, और हमारे यहाँ पर कोई भी वाहन, मतलब 6 बजे के बाद कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, ना आ सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। तो हम ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि सार्वजनिक टॉयलेट्स नहीं है यहाँ पे, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन सभी दिक्कतों का समाधान जो है आप करेंगे? जी जी। और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के लोग कुछ नहीं करेंगे? नहीं, वो तो करते आए हैं। दरअसल क्या है ना, उन पे तो 70 साल हुआ, आज तक ये नहीं हुआ। अगर उनमें 70 साल किसकी बात कर रहे हैं आप? बीजेपी है कांग्रेस? दोनों सरकार भाई, बीजेपी वाले कहते हैं कि जी कांग्रेस का 70 साल शासन रहा, 70 साल शासन रहा। सर क्या है ना, छोटा भाई चेयरमैन बने या बड़ा भाई चेयरमैन बने, चेयरमैन तो एक ही है। अब तो इस बार जनता सोच रही है कि
कुछ नया हो। अब नया हो तो जनता ने हमें मौका दिया और आज़ाद समाज पार्टी का हम आभार प्रकट करते हैं कि उन लोगों ने हमें इस लायक समझा और चंद्रशेखर भाई का धन्यवाद करते हैं। मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हर घर में से, हर वर्ग में से बदलाव चाहते हैं तो इस बार आज़ाद समाज पार्टी को वोट करें। तो चंद्रशेखर जी आएंगे आपके चुनाव में? बिल्कुल आएंगे, उन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रशेखर जी को तो खुद ये सोचना चाहिए कि जहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है झबरेड़ा के अंदर, वहाँ 70 साल से एक ही परिवार जीतता आया है। तो इस बार हम कोशिश करेंगे और चंद्रशेखर जी से आग्रह करते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन पे ध्यान दें। इस परिवार का राज खत्म हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, राज तो देखो किसी का ख़त्म नहीं होता। खत्म नहीं होगा तो फिर चेयरमैन आप उन्हीं में से किसी को बनाएंगे। दरअसल क्या है ना, आपका नंबर ही नहीं आ रहा फिर तो। सर प्रधानमंत्री कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, लेकिन ऐसे चलता रहता है। लेकिन इस बार जनता बदलाव चाह रही है झबरेड़ा में और हम जीत के आएंगे। सबसे पहले जनता के जितने भी मुद्दे होंगे उन पर काम करेंगे। जैसे वाल्मीकि समाज है, उन्हें आज तक ये कह के रोक दिया गया कि हम पक्का करेंगे। छोटे वाले कहते हैं हम पक्का करेंगे, पक्का किसी ने नहीं किया, जबकि उनका हक है ये कि उन्हें मिलना चाहिए। सफाई कर्मी का हक है कि उसे पक्का करना चाहिए, उसे सरकारी नौकरी पे होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम सत्ता में आते हैं और जीत के आते हैं झबरेड़े के चेयरमैन पद पे, तो सबसे पहले वाल्मीकि समाज को पक्का किया जाएगा। चलिए, बहुत सारे विषय को लेकर के हम बात करेंगे। कार्यालय का उद्घाटन होगा, शुरुआत होगी, चुनाव की अभी शुरुआत है, राजनीति की सोच कितना करवट लेती है ये भी देखने वाली बात होगी। जो भी बातें होंगी आप इसी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।